सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में सांस अस्थमा पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सांस और अस्थमा की बीमारी एक महामारी का रूप लेते चले जा रही है। दोस्तों आप शहरों में देखेंगे काफ़ी लोग इससे पीड़ित है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इससे पीड़ित है। आखिर दोस्तों ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या किसी विटामिन की कमी के कारण होता है या किस कारण से होता है? आज आप लोगों के सामने दोस्तों एक नया रिसर्च पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि इस विटामिन की कमी के कारण दमा व सांस की बीमारी होती है। दोस्तों कौन सी विटामिन है उसी विटामिन के बारे में हम खुलासा करेंगे, यानी कि वही विटामिन के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप उस विटामिन का प्रयोग करेंगे, उस विटामिन से संबंधित जो भी डाइट आती है उसे आप सेवन करेंगे तो दोस्तों सांस और अस्थमा की बीमारी से आप दूर रहेंगे। इसलिए मित्रों ये वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर उनको भी इससे संबंधित समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। अगर उनको इससे संबंधित बीमारी नहीं है तो दोस्तों इस खतरनाक बीमारी से वो भी दूर रहेंगे। वो भी अपने डेली रूटीन में इस विटामिन वाले प्रोडक्ट को खाना शुरू कर देंगे। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, यानी ज्ञान के दान को महादान कहा जाता है। तो दोस्तों इस ज्ञान के दान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसमें कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं, सबका भला होगा और सबका आशीर्वाद आपको भी लगेगा, हमें भी लगेगा। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण विचार सुनने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं, हमें प्रेरित करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन सी विटामिन है, किस विटामिन के कारण हमें सांस से संबंधित अस्थमा की बीमारी होती है। दोस्तों सांस से संबंधित अस्थमा की बीमारी के इलाज के लिए ये देखा जाता है कि किस कारण से आपको सांस फूल रही। कभी कभी दोस्तों जब किसी को टीबी हो जाती है तो टीबी के कारण भी सांस फूलती है। कभी कभी जुकाम हो जाता है, निमोनिया हो जाती है तो उसके कारण भी सांस फूलती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी आप देखिए ना तो टीबी है और ना तो निमोनिया है, फिर भी लोग दमा से प्रेरित है, दमा से प्रेरित है, सांस फूलने की दिक्कत से परेशान है। तो उसमें इलाज के लिए कुछ डॉक्टर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की खुराक देते हैं, यानी कि सबका डायग्नोस करने का अलग अलग तरीका है। लेकिन दोस्तों जो इलाज जो ये खुलासा हुआ है, जो रिसर्च सामने आया है, ये दोस्तों 5000 लोगों पर किया गया परीक्षण में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों के खून में विटामिन के की कमी थी, विटामिन के, कौन सी विटामिन सामने निकल के आई दोस्तों? विटामिन के। विटामिन की के की कमी थी, उनमें सांसों से संबंधित दिक्कतों के लक्षण ज्यादा पाए गए। अध्ययन में कहा गया है कि विटामिन के की कमी के कारण अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन के की कमी से लंग्स का फंक्शन भी कमजोर होने लगता है। यह पहला नया अध्ययन है जिसमें खून में विटामिन के फंक्शन लेवल को खराब लंग्स के हेल्थ के लिए जिम्मेदार माना गया है। इस अध्ययन के बाद सांसों से संबंधित बीमारियों के इलाज में एक नया रास्ता अपनाया जाएगा। अब ये सामने आ गया है। अब दोस्तों विटामिन के की खोज किसने की है, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालते हैं। दोस्तों 1946 में बायोकेमिस्ट हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की थी। इसके लिए उन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कंगुलेशन विटामिन के कारण इसका नाम विटामिन के पड़ा। कंगुलेशन का मतलब है कि यह खून के रिसाव को तुरंत रोक देता है, यानी कि आपके शरीर में कहीं कट लग गया तो दोस्तों
वो तुरंत उसे रोक देता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो दोस्तों जल्दी से खून नहीं बंद होता है, और जब किसी को गंभीर चोट लगती है तो उस समय विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस विटामिन की कमी के कारण ये होता है। तो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण सांस से संबंधित अस्थमा की बीमारी हमें होती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिन्हें अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो विटामिन के की कमी नहीं होगी। तो चलिए मित्रों जानते हो कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हमें रोज अपने डेली रूटीन में लेना है। दोस्तों हरी पत्तेदार साग जितने भी आते हैं, चाहे वो पालक हुआ, चाहे वो दोस्तों मेथी हुआ, चाहे वो सोआ हुआ, बथुआ हुआ, या दोस्तों इसी तरह से चौराई का साग हुआ, कई तरह के साग आते हैं। यानी जितनी पत्तेदार साग हैं इन सब में विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में पत्तेदार साग का सेवन करना शुरू कर दीजिए। बस इतना ध्यान देना है, साग कब खाना है आयुर्वेद के अनुसार जानते हैं दोस्तों। साग का जब भी सेवन करना दिन में सेवन करना, साग का सेवन हमें रात में नहीं करना चाहिए। साग में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है जो कि पचने में दोस्तों क्या होता है, दिक्कत करता है। इसलिए रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो रात में हमें साग का सेवन नहीं करना चाहिए। साग का सेवन जब भी करना दोस्तों दिन में करना, रात में नहीं करना है। तो आप समझ गए, आपको मौसम के हिसाब से साग का सेवन करिए, इसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब चलिए जानते हैं कुछ सब्जियों के बारे में जिसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों गोभी जितने प्रकार की होती, चाहे बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गए, इन सब में दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो दोस्तों इन सब्जियों का आप मौसम के हिसाब से आप इनका सेवन करिए। बस एक ध्यान और देना है, आयुर्वेद हमारा ये कहता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो सब्जी होती हो उसी सब्जी का सेवन करिए। ये नहीं कि आप कलकत्ता में रहते हैं, आप बॉम्बे रहते हैं तो आप बिहार की सब्जी जो हो रही वो खाइए, आप महाराष्ट्र में जो सब्जी हो रही, गुजरात में जो सब्जी हो रही, वो ना, ऐसा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो है हमारा शरीर है, हमारा शरीर वहाँ के नेचर के हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे उस समय जो सब्जी हो रही है उन्हीं सब्जी, फलों और साग का सेवन करना चाहिए, दूसरे स्टेट का नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसी मौसम के हिसाब से, उसी नेचर के हिसाब से घटता बढ़ता है। तो खाएंगे तो सबसे ज्यादा काम करेगा। और स्टोर किया हुआ कोई भी साग सब्जी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इन सब्जियों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। अब दोस्तों कुछ फल है, उन फलों में विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उन फलों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, जैसे अनार, सेब, शलगम, चुकंदर, इनमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो इन्हें भी मौसम के हिसाब से अपने डेली रूटीन में आप इनका सेवन करेंगे तो दोस्तों विटामिन के की कमी नहीं होगी और इस बीमारी से आप दूर रहेंगे। लेकिन फल खाने के नियम जान लीजिए दोस्तों, फल जब भी खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। फल जब भी खाना खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना। फल और खाना में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और दोस्तों एक बार में आप 200 ग्राम से 300 ग्राम ही फल खाना, इससे ज्यादा मात्रा में फल मत लेना। फल खाने के 1 घंटे पहले और फल खाने के 3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान दीजिए। कुछ लोग हैं दोस्तों फल खाते हैं, फल खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, तो ऐसा करने से दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। तो कभी भी फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो आप अपने डेली रूटीन में फलों को शामिल करिए, आपके शरीर में कभी विटामिन के की कमी नहीं होगी। कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं जिसमें दोस्तों विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे दोस्तों दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, इसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं ये मार्केट के नहीं लेने। मार्केट के जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। एक तो प्लास्टिक में रखे जाते हैं, दूसरे उसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता नहीं है, तीसरी चीज दोस्तों वो हमें 1 महीना बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मिल रहे हैं,
जबकि डेयरी प्रोडक्ट को हमें ताज़ा खाना चाहिए। तो आप अपने घर का जो दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, ये अपने घर का खाइए तो सबसे बेटर है। तो दोस्तों इसमें भी विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट में दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो कौन से ड्राई फ्रूट है, जैसे दोस्तों बादाम हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, अंजीर हो गया, मखाना हो गया। इनमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन के। तो ये जो डेयरी दोस्तों ड्राई फ्रूट्स हैं, इन ड्राई फ्रूट को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। तो उसके पहले आपको जानने की ज़रूरत है ड्राई फ्रूट खाने का सही समय और इसकी मात्रा कैसे यूज करना है आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों ड्राई फ्रूट जब भी लेना है, जैसे बादाम आपको खाना है, किशमिश खाना है, अखरोट खाना है, मखाना खाना है, अंजीर खाना है, ये जो ड्राई फ्रूट है इन्हें पहले लीजिए, एक हिसाब से लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे आपको मखाना खाना है, बादाम लेना है, तो मखाना 10 से 15 ग्राम ले लीजिए, अंजीर 1 से 2 ले लीजिए, अखरोट 2 से 3 ले लीजिए, किशमिश 10 ग्राम से 15 ग्राम ले लीजिए, और ये जो मखाना है दोस्तों, बादाम है दोस्तों, 8 से 10 पीस ले लीजिए। ये सारी चीज़ें एक ही साथ आप ले सकते हैं, लेकिन तब मात्रा थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। नहीं तो कभी आप 3-4 दिन बादाम खाइए, फिर 3-4 दिन किशमिश खाइए, फिर कभी अखरोट खा लीजिए। लेकिन जब भी इसे खाना, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना। जैसे आपको बादाम खाना है, 8 से 10 बादाम ले लीजिए, पहले अच्छे से धुल लीजिए, इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन करिए। खाली पेट बैठ के इसे चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना, बादाम जब खाना उसके 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, भिगो के खाना है। तो दोस्तों जब आप इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो के खाते हैं तो जो इसकी गर्मी है, उस गर्मी निकल जाती है। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों खट्टी बादाम आपको नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना मीठी बादाम लेना, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, ये नहीं कि रात में भिगोइए और सुबह सेवन करिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डेली रूटीन में लेते हैं तो दोस्तों आप सांस और दमा की बीमारी से दूर रहेंगे। अगर सांस और दमा की बीमारी है तो फिर रिकवर करने में आसानी होगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों यह रिसर्च में साबित हो चुका है, विटामिन के हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।